हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खेड़ वाले कैसे गए। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में एंड द 50 के एक और एपिसोड में। तो आज हम 50 के दो एपिसोड रिव्यू करने वाले हैं, जो कि 35 एंड 36 था। तो बात करते हैं 35 के एपिसोड की। एपिसोड काफ़ी अच्छा था, टास्क वास था। तो जिस दिन एलिमिनेशन होता है उस दिन का टास्क तो काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे कि द 50 के स्पॉन्सर रहता है दुगास्ता प्रॉपर्टीज़। तो उनकी तरफ से टास्क था कि आपको जो है टीम बनानी है, चार टीम बनानी है। आपको सिर्फ कैप्टन डिसाइड करना है, 4 कैप्टन डिसाइड करना है। टीम्स आप नहीं बनाओगे, टीम्स आप अरीना में बनाएंगे। तो 4 कैप्टन डिसाइड होते हैं। ठीक है, पहले तो सब लोग अपने चेंज, एक तरफ से युविका रहती है, एक तरफ से कृष्णा रहती है, एंड फिर मनीषा एंड अर्चना, इन लोग सब लोग रहते हैं। ठीक है, टास्क क्या है, बहुत सारे जो हैंग किए गए पजल से रेड एंड ब्लू वो कलेक्ट करने हैं एंड आपको दुगास्ता का एक टावर बनाना है। आपको टावर बनाना है, फिर एट दी एंड में जो दुगास्ता का एक वापस आपको एक टावर बनाना है उधर। ठीक है, तो जैसे कि जो ये जो कैप्टन जो रहेगा उसी के ऊपर डिपेंड करेगा, वही क्या बोलते हैं जो पजल से वो खींचेगा, लेके आएगा एंड उसको आपको 2 सपोर्टर चूज़ करने हैं जो उनकी मदद करेंगे टास्क पजल्स लगाने में। एंड फिर उसको 4 सपोर्टर ऐसे भी चाहिए जो उनको उठा के हर एक पोल्स में लेके जाके उनको पालकी में उठाएंगे, ताकि वो लोग जो पजल्स को कलेक्ट कर सके एंड फिर अपनी टीम को प्रोवाइड कर सकें। एंड फिर जो जीतेगा कैप्टन, उसी को है मौका मिलने वाला है, उसी को एडवांटेज मिलेगा। तो जैसे कि टास्क पता चलते कि कैप्टन को उठाना पड़ेगा, तो जो कृष्णा है जो वो बैकआउट लेती है, जो कि बहुत ही अच्छा था, क्योंकि अगर ज़्यादा वजन रहेगा तो जो है उन लोग को क्या बोलते हैं तकलीफ रहेगी, दिक्कत रहेगी। तो वो शाइनी को आगे करती है। तो एक टीम से कैप्टन शाइनी, युविका, मनीषा एंड अर्चना। ठीक है, ये सब होता है। तो पहले जो है टास्क होता है युविका एंड मनीषा के बीच में। ठीक है, युविका के जो 4 सपोर्टर थे वो थे प्रिंस, जो पालकी पकड़ेगी, प्रिंस, विक्रांत, शिव एंड हामिद। ठीक है, लोग थे उधर से फैजू, रजत, अरबाज एंड शायद लक्ष्य। एंड उनके नहीं, मनीषा के लिए पजल कौन सॉल्व कर लेगा, लक्ष्य एंड वंशज, एंड उधर से रिद्धि एंड आरुषि, युविका का सपोर्ट। तो पहले बार तो टीम यानी प्रिंस या युविका की टीम जो पहले ही लीड ले रही थी, लोग फटाफट जाते हैं पोल्स में एंड नॉट को टाई करते हैं एंड वापस से बनाना चालू करते हैं। अभी दिखने में तो सिंपल लग रहा है, बट वो भाई जो ये ब्लॉक्स का पजल बनाना है वो काफ़ी एकदम यूज पे था। कम से कम 2 बंदे खड़े रहेंगे उतना लंबा उनको बनाना था। तो पहले स्टार्टिंग में सब लोग बनाते हैं, उधर से भी युविका भी बनाती है, फिर उधर वंशज की टीम यानी वंशी की टीम भी बनाती है। तो देखो ये तो क्लियर है कि वंशज जो है भाई टास्क एकदम अच्छे से खेलते हैं, क्योंकि जितने भी पजल के टास्क आए वंशज और लक्ष्य ने उसने काफ़ी अच्छे से लोगों ने परफॉर्म किया एंड उन लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट भी किए। तो लोग भाई प्रॉपरली बना रहे थे एंड इधर जो रिद्धि एंड आरुषि उन्होंने भी बना रहे थे। बट वही थी कि अभी तुम फर्स्ट टाइम हो तो तुम जितने बार ट्राई करोगे उतने बार थोड़ा तुमको गिरेगा, तुमको इफेक्ट होंगे। तो उन लोग का भी गिरता है, उन लोग फिर वापस से बनाते हैं, फिर वंशज का भी गिरता है, लोग भी कंप्लीट करते हैं, उनका वापस से गिर जाता है। ठीक है, इसमें जो है स्पोर्ट्समैनशिप यानी आरुषि की जो है रिद्धि को बोलती है मैं तुमको कंधे पर लूँगी, तुम क्या बोलते हैं कंप्लीट करोगी, बोली तुम कैसे लोगी, बोला नहीं मैं कर लूँगी। तो आरुषि जो है वो टास्क खेलने में, टास्क परफॉर्म करने में, टीम के साथ रहने में वो एकदम अपना अच्छी तरीके से करती है। ये नहीं देखती कि अगर उसको कुछ अनबन है या फिर उसकी नहीं बनती है, टास्क के टाइम पे से वो टास्क पे फोकस करती है। ठीक है, तो एट दी एंड जो है फिर वो युविका की टीम जो है प्रॉपर बनाती है एंड युविका की टीम जो है फर्स्ट कंप्लीट करती है। ठीक है, ये सब होता है एंड फिर जो सामने से जो है सामने के प्लेयर्स लोग भी है, रजत हो गया, अरबाज हो गया, फैज़ उन लोग ने भी काफ़ी अच्छे से अप्रिशिएट, क्योंकि टास्क डिफ़िकल्ट तो था, अगर फर्स्ट टाइम करे तो डिफ़िकल्ट था। तो लोग भी इन्जॉय करते हैं, युविका की टीम जो है वो लोग जीत जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट राउंड जो है वो है अर्चना एंड शाइनी के बीच में। ये तो मैंने देखा है भाई, जब जब अर्चना टास्क परफॉर्म कर रही है, चाहे कैसा भी हो, वो अपना टास्क 100% दे रही है एंड वो 100% जीत भी रही है। ठीक है, अब उसने भी वो टाइम आउट में बोली यार मुझे तो सब आता है बांधने के लिए, मेरे लिए तो एकदम बाया हाथ का खेल है, मैं ये सब गाँव में बहुत करती हूँ। तो उसने जो वही हिसाब से जो टास्क भी वैसे ही परफॉर्म, उसने फास्ट जो है वो नॉट को है वो खोला एंड फिर अपनी टीम को करने दिया। अभी उस टाइम पे अभी उधर से अभी चेंज होते हैं, उधर रहते हैं वंशज एंड अरबाज पजल बनने एंड इधर रहते हैं निहल एंड
उर्वशी। वंशज को काफ़ी आइडिया हो गया था, तो उसको मन में उसने ऑलरेडी इससे पहले परफॉर्म किया, तो उसको मन में कितना गैप रखने का, कैसे रखना है। ठीक है, वंशज लोग परफॉर्म करते हैं एंड अरबाज भी उसको काफ़ी सपोर्ट करता है। एंड उधर से निहल का ऐसा लगा कि वो थोड़ा अलग स्ट्रैटेजी बना रही थी, बट वो जब शाइनी जो उसको दे रही थी ना, वो बार बार इसको कंफ्यूज कर देंगे, नर्वस करती, आराम से धीरे से, आराम से धीरे से, आराम से धीरे से। तो उसमें ऑब्वियसली बात है कि इंसान थोड़ा कंफ्यूज होता है, पैनिक होता है, एंड उसी के लिए उन लोग का जो है पजल जो है, टावर जो है वो गिरता है। ठीक है, एंड एट दी एंड जो है वंशज या फिर अर्चना की टीम जो है वो प्रॉपरली जो है टावर खड़ा करती है, एंड उन लोग जो वो टास्क जीत जाते हैं। तो अभी जो हमें वो जो 2 विनिंग कैप्टन मिल चुके हैं, एक तरफ युविका एंड एक टीम की कैप्टन है अर्चना। ठीक है, उन लोग जो है, अभी उन लोगों को पावर मिलता है कि आपको है 3 सदस्य का नाम जीना पड़ेगा जिसे आप अनसेफ करना चाहेंगे। ठीक है, जैसे होता है रजत जाता है उधर, वो बोलता है कुछ कि हम लोग पास कुछ छुड़ के तुम लोग किसी को भी डालो एंड कुछ भी मत करो। ठीक है, एंड उसके बाद फिर वो कटारे से बात करते हैं, यार हर बार जब टाइम आएगा तो मैं जाऊँ या तू जा डेंजर जोन में, ये अरबाज एंड फैजू क्यों नहीं जाते भाई डेंजर जोन में? तो जो कि उसकी बात जो है वैलिड है। जितने भी मैंने देखा है कटारिया कम से कम 6-7 बार गए एंड रजत भी डेंजर जोन में गया, अरबाज एंड फैजू बहुत कम बार गए हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अगर तुम अलायंस में खेल रहे हो तो कभी तुमको भी जाना पड़ेगा। तो वही है, उसको मैं से फैजू के बारे में वो बोलते हैं एंड अरबाज के बारे में। ठीक है, एंड रजत का भाई एक उसका जो थिंकिंग है वो काफ़ी एकदम ठीक चलती है। उसने बोला भाई ये बेस्ट ऑप्शन था, डालो इधर से मुझे डालो, फैजू को डालो, अरबाज को डालो, एंड उधर से डालो प्रिंस को डालो, हामिद को डालो, शिव को डालो, किसी न किसी को तो उड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये जो था वो एकदम अच्छे से रजत की जो प्लानिंग है वो एकदम बहुत मस्त प्लानिंग करता है वो, उसकी थिंकिंग बहुत बराबर चलती है। उसके बाद भाई फिर अरबाज आते हैं। हाँ, प्रिंस के सामने अरबाज आता है, देखो भाई यार पक्के लोग को मत निकालो, कच्चे लोग को निकालो। तो प्रिंस बोलते हैं हाँ ठीक है, वही एकदम वही करेंगे। बोला भाई अपने को टॉप 10 तक का जाने गए। ठीक है, एंड ये है भाई कि जब तक अगर नॉमिनेशन की बात आती है, चाहे अरबाज कितना भी झगड़ा कर लिया, जो वो स्टाफ बोला हो, जो कॉलर वॉलर पकड़ा हो, बट एट द एंड वो जाता है ना प्रिंस के पास। मैंने तो कभी आज तक कभी ऐसे कटारिया को नहीं देखा या रजत को नहीं देखा कि भाई मुझे नाम मत लेना। रजत का 1-2 बार तो शायद दिख जाए, बट कटारिया तक कभी ऐसा नहीं दिखा है। वो पहले ही डील करने का रहता तो बट नॉमिनेशन में मत डालना, वो कभी ऐसा नहीं। तो अरबाज जो बहुत बार दिखा है भाई, हमको भी दिखाया गया है कि वो अरबाज जाता है बचाने के लिए, कि बोलना भाई प्लीज़ मुझे मत बचाना, बोले आप लोग भी भले से वो गिव एंड टेक हो, बट पहले तो अरबाज ही इनिशिएट करता है। ठीक है, ये होता है तो ठीक है, कुछ नहीं बोलता। ठीक है, फिर इधर जो है मेरे ख्याल से अभी बात आती है नाम से लेने की। तो इधर यूवी का पहला नाम बोलती है फैजू बोलती है कि मुझे मालूम है फैजू अच्छा है, बट मुझे फैजू एज अ स्ट्रॉन्ग कंडीशन है, वो मुझे चाहिए डेंजर में। एंड फिर तो फैजू बोलते भाई ये क्या दुगलापन है यार, क्यों है? तो भाई अभी तुम्हारी टीम में तुम लोग ही बचे हो, तुम लोग 5 जन ही बचे हो, कटारिया, लक्ष्य, रजत, वंशज, अरबाज एंड फैजू। भाई अभी डालना है तो तुम लोग को ही डालेंगे ना भाई, तो इसमें दोगलापन क्या है, डर के क्या खेलना है? अभी डर तो इसमें फैजू का दिख रहा था भाई, जैसे उसका नाम आया तो एकदम वो थोड़ा हिला हुआ लग रहा था। ठीक है, ये होता है। एंड फिर उधर से दूसरा नाम जो अर्चना लेती है वो हामिद का लेती है। ठीक है, वेल हामिद ने तो कुछ नहीं बोला ऐसा कि ऐसा क्यों कर रहे, ये क्यों कर रहे हो, नहीं बोला उसने। ठीक है, एंड फिर दूसरा नाम जो वो लेती है क्या बोलते श्रुतिका का लेती है, युविका। एंड उधर से आता है शाइनी। ठीक है, ये सब होता है। एंड फिर जब तीसरा नाम जब अर्चना लेती है काका जी का, तो उसमें बोलता है भाई प्रिंस फिर अपना पावर दिखाता है, तो तुम डाले अरबाज का नाम बोलो, अरबाज सुनो। फिर ये अरबाज का नाम बोलते हैं, अरबाज भाई ये क्या बोल रहे हो, भाई ये क्या बोल रहे हो? तो बोल उसको भी काका का नाम नहीं लेने, अगर तो काका का नाम तो जैसे अरबाज तो जाएगा। तो ये जो डर है ये दिख रहा है। एंड फिर तुम बाहर आके बोलोगे भाई हमने गेम बदल दिया, गेम पलट दिया। तो चूँकि प्रिंस ने जो बोला, यानी जो मुझे भी दिख रहा है भाई वो सही है, तुमने गेम खेला ही नहीं है, सिवाय वो एक जो तुमने वो 4 जन निवे किए है, उसके बाद में तुम्हारा गेम नहीं दिख रहा है। गेम सामने से फ्रंट से खेलने का, बट क्या है जैसे तुम एलिमिनेट होंगे ना, बट एक ऐसा तो लगेगा ना कि भाई तुमने डर के नहीं खेला या फिर किसी के दबाव में नहीं खेला, लेकिन तुम मांग के नहीं खेल रहे हो। तो ऐसा होता। फिर अर्चना बोलती नहीं मुझे अरबाज को नहीं जाने का है, तो फिर वो नाम लेती है
तो फिर जो अर्चना वो नाम लेती है एंड फिर सामने से उधर भी आता है, क्या बोलती है ये, फिर सामने से ईवी का नाम लेती है वंशज का। वंशज काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर, इसके लिए उसका नाम है। तो इधर से एक तरफ से हो गया फैजू, श्रुतिका एंड वंशज। उधर से कौन कौन होता है? उधर से होता है हामिद एंड और 2-3 नाम रहते हैं, याद नहीं आ रहा। ठीक है, ये सब होता है एंड फिर वोटिंग जो है वो चालू हो जाती है। वोटिंग चालू हो जाती है एंड फिर अर्चन से बोलती है यार मुझे ना सपना का नाम देना चाहिए था, बट मैं रजत बोलते कि देखो अगर तुम अपने साथ हो तो अपने मेंबर से जो है तमीज़ से बात करने का, रिस्पेक्ट दे के बात करने का, हमारे साथ खेलते हो तो फिर थोड़ा ध्यान देने का। ठीक है, एंड अभी ये सब जो है सब डिस्कस होता है उसमें। तो ऑब्वियसली बात है सबकी प्रायोरिटी है कि हमको फैजू को पहले बचाना है एंड फिर श्रुतिका भी है उधर, तो श्रुतिका भी बोलती है कि उसके लिए भी रजत है जो वोट्स कर रहे हैं एंड फिर एडमिन जो उधर वंशज जो है लास्ट प्रायोरिटी रहती है। इधर से भाई हामिद है, फिर मेरे ख्याल से नेहल एंड उर्वशी रहते हैं, हामिद के लिए वोट्स आते हैं। तो इसमें जो है, इसमें मेरे ख्याल से क्या बोलते हैं दिग्विजय एंड प्रिंस की बात दिखाई गई कि इसमें दिग्विजय यानी प्रिंस बोलता है कि यार हामिद को वोट नहीं है तो तू हामिद को वोट डाल। तो उसमें दिग्विजय ने हामिद को वोट डाला है, नहीं डाला, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हामिद भी रहता है, तो क्योंकि अभी वो पता है कि इससे पहले हमारे 4 जो प्लेयर्स है वो चले गए, क्योंकि हामिद के लिए वोट नहीं है तो वोट करने वाले होता है। तो मैं दिग्विजय हामिद के यानी प्रिंस के साथ बात करता है कि पहले बार दिखाया था कि वो कुछ ऐसे बातचीत करनी चाहिए भाई, अभी गेम है, गेम में शो में तो बात करनी ही पड़ेगा। ठीक है, ये सब जो सारा जो वो होता है एंड फिर धीरे धीरे जो सब सेव होते हैं एंड एट दी एंड में जो मेरे ख्याल से बचता है वंशज बचता है एंड एक और कोई बचता है, तो जिसमें वंशज को जो एग्जिट ऑर्डर मिलता है। बट फिर करण बोलता है कि मेरा जो है, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे हेल्थ के लिए क्या बोलते हैं एग्जिट करने के बोला, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बदले कि वंशज एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, वो टास्क अच्छे से परफॉर्म करता है, तो मैं चाहता हूँ उसको मौका मिलना चाहिए। तो जो यानी देखे ना, करण पटेल जो बोला था कि नहीं जो टास्क पे बेसिस पे जॉइन नहीं किया था फर्स्ट डे पे, और जो बोले कि स्ट्रॉन्ग प्लेयर वो टास्क परफॉर्म करे तो उसको एक मौका मिलना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है कि जब तुमको मौका मिलेगा तो तुम्हारे पास यही है कि तुम उसको परफॉर्म करके साबित करो। एंड एक और बार भाई करण ने जाते जाते एक और बार जो करके गया, उसने जो एक्ट किया उसके लिए काफ़ी लोगों ने उसको प्रेज़ किया, जो कि एक अच्छा तरीका था बताने का। तो उसमें वंशज जो भी है वो भी थैंक यू बोलता है एंड फिर ये भी बोला कि ये मैं ऐसे नहीं, उन्होंने लगा कि मैं स्ट्रांग हूँ इसके लिए मुझे उन्होंने चूज़ किया, तो वंशज को वापस से एक और सेकेंड चांस मिलता है। एंड द प्रिंस उधर बोलता है उसको, देख तेरा जो है उधर फैजू उन लोग की फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो एकदम लीस्ट प्रायोरिटी आएगा। एंड फिर तक इधर आता है हम लोग के इधर, तो देख तू उधर से भी 2-3 वोट रख, हमारे पास से भी तेरे को 2-3 वोट मैं ला के दे दूँगा, तो तू एकदम अपने लिए खेल, अपने लिए सेल्फ के लिए खेल। ठीक है, ये सब जो है वंशज को प्रिंस बोलते हुए दिखाई देता है। ठीक है, एंड ये सब होता है। फिर मेरे ख्याल से दिग्विजय कटारिया लोग को बोलते देखा था यार शिवित जो है वो एकदम प्रिंस एंटी हो गया बाहर, उसने मेरे से बात किया तो जो कटारिया जो है वो शिवित का जो है मजाक बनाते वो थोड़ा दिखाई देता है। उधर नताले भी थी, तो अगर सिर्फ यही है कि अगर दिग्विजय ने अगर शिवित को कांटेक्ट किया रहेगा, शिवित ने दिग्विजय से बात किया रहेगा, तो ये तुमको बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी। एक तरीके से ये होता है ना, अगर तुमको उसने बात किया तो तुम उसका एक तरफ से मजाक उड़ा रहे हो, तो ये कि नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले उन लोग ने इंस्टा लाइव पे आके प्रिंस ने बोला है कि शिवित मेरा छोटा भाई है, जब वो मुंबई में आया था तो 1-1.5 साल मेरे पास ही रहा था, मैंने उसका कुछ रेंट वेंट भी नहीं दिया। वो रेंट वेंट की बात प्रिंस को नहीं बोलना चाहिए थी, बट मेरे ख्याल से तो उसको यही था कि उसको बताने का था कि वो भाई है मेरा, उसने मेरे साथ रहा है, यानी रेंट पे रहा है, यानी हम लोग इतने क्लोज रहे हैं कि भाईचारा है। तो एक शो के लिए उसको नहीं बताना चाहिए था। एंड फिर अगर कोई अगर ये शिवित के पहले हामिद या बसीर रहता तो लोग ऐसे नहीं करते। तो फिर सामने से शिवित ने भी काउंटर किया, भाई जो तुमने भी रेंट का बोल दिए तो बैंक अकाउंट दे दो, मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा। एंड तब भी जो है वो था, तुमने बोले थे कि हाँ मेरे साथ है तो इसके लिए मैं रहा था। एंड बात करते हो तुम जिसका भी आपने नाम लिया, तो जब कॉन्ट्रीवर्सी हुई तो तब कहाँ थे तुम, तब इन लोग कहाँ थे, तब तो मैं ही था। तो फिर जो शिवित जो है वो सब बोलता है कि भाई आपने मुझे बुलाया था तो मैंने वो हिसाब से साथ में था। फिर जब कॉन्ट्रोवर्सी आई थी तो तब लोग कहाँ थे, तब तो सिर्फ मैं ही था जब मुझे सब लोग बोल रहे थे, ट्रोल कर रहे थे, मेरी फैमिली के ऊपर बोल रहे थे। तो जो कि बात सही है कि अगर साथ दिया है तो वही सब आपको सॉर्ट आउट करने का, ये सब इंस्टा पे लाइव में आके थोड़ा तुम कुछ बोलेगे थोड़ा तुम कुछ बोलेगे, क्योंकि ये तो है भाई
जब वो स्टाफ वाली बात हुई थी तो प्रिंस ने ही स्टैंड लिया था, चाहे वो हामिद एंड शिवित को बोल रहा था। एंड फिर शिवित ने भी प्रॉपर स्टैंड लिया जब भी प्रिंस के बारे में जब वो अरबाज बोल रहा था या उसके बोल रहा था, तो उसने ये भी बोला कि भाई जब आपके ऊपर जब लोग आ रहे थे तो मैंने उनको मारा, ये नहीं देखा कि मुझे शो इम्पोर्टेंट है या नहीं है, तो भाईचारा रहना चाहिए। मेरे ख्याल से उसके बाद फिर प्रिंस ने भी एक स्टोरी डाली एंड शिवित ने भी अपने फ़ैन क्लब पे बोला कि भाई के साथ था, मैंने बोल दिया, मैं नहीं चाहता आप लोग कुछ बोलो, अभी भाई से बात करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली पता है अगर भाई है तो भाई सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, ये सब ज़्यादा ड्रैग नहीं करना चाहिए। हाँ थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन रहेगा, कुछ प्रिंस ने भी गलत बोला रहेगा, कुछ अलग बोला रहेगा, प्रिंस ने शिवित ने कुछ अलग रहेगा, तो जो लोग है उन लोग को ही मालूम है, अपन तो कुछ नहीं, अपन तो यही बोलेंगे कि साथ में है तो साथ में रहने का, बस ये होता है। एंड कल का एपिसोड भाई काफ़ी फ़नी था, उसमें जो वुमेंस डे था, तो वुमेंस डे के लिए स्पेशल जो टास्क बनाए गए थे एंड जो लोग ने सब परफॉर्म किया। तो इसमें जो है मेरे ख्याल से पहले अर्चना को आते हैं एंड अर्चना को बोलते हैं बॉटल फ्लिप का टास्क था, बॉटल फ्लिप करना है फॉक्स के साथ, तो जो सबसे पहले करेगा तो वो बॉटल एक 1 बाय स्टेप आगे आएगी। ठीक है, अर्चना टास्क वापस से एकदम अच्छा परफॉर्म कर दिए, वो टास्क जीतती है, बट एट दी एंड में वो जो बॉटल वो पकड़ लेती है, तो उसकी वजह से जो 10,000 माइनस होता है। ठीक है, नेक्स्ट बुलाते नतालिया को आते एक स्क्रू का रहता है, स्क्रू को उसको एकदम स्टैक करने का रहता है एंड उसने भी एकदम प्रॉपर अच्छी तरीके से उसने 5 स्क्रू जब प्रॉपरली किए तो अर्चना 20,000 जीतती है एंड नतालिया 30,000 जीतती है, अर्चना के 10,000 माइनस होता है। फिर इधर जो है सभी घर वाले जो है वंशज को जो है मेकअप करते हैं एंड उसको लड़की का कॉस्ट्यूम एंड ड्रेस पहनाते हैं। तो वंशज का मेकअप करता है कटारिया एंड अरबाज एंड फिर उसको क्या बोलते हैं एक फ्रॉक भी पहनाते एंड फिर वो जाता है टास्क परफॉर्म करने के लिए। एंड वंशज भाई ये भी टास्क एकदम बढ़िया तरीके से परफॉर्म करता है। एक बॉक्स था उसके अंदर उनको कार्ड डालने का था, तो एक बार स्टार्टिंग में स्ट्रगल किया बट उसके बाद उसने फटाफट जो टास्क कंप्लीट कर दिया। उसके लिए भी उसको मिलते हैं 30,000 जो मनी पॉट में ऐड होता है। तो एंड उसका जो नाम रखे थे सब लोग ने वंशी नाम रखे थे, तो सब लोग काफ़ी अच्छे से इन्जॉय कर रहे थे वुमेंस डे। एंड फिर एक और टास्क होता है जिसमें सभी मेल्स को बाहर जाना पड़ता है एंड सभी जो लेडीज़ है वो एक साथ एकजुट एक नाम बोलेंगे, उनको जो है टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा। तो पहला आता है जिसमें 50 बैक्स करने का रहते हैं, जिसमें फैज़ू का नाम लेते हैं एंड काफ़ी धूप थी उसमें, तो फैज़ू भी एकदम प्रॉपरली वो टास्क करते, उसको मालूम है कि टास्क परफॉर्म करने आया तो इसमें तो अपन हार तो नहीं सकते, तो ये भी एकदम धूप भी थी कड़क एंड उसने फिर 50 हुए वो काफ़ी कंप्लीट भी किया एंड उसका नाम से वो अर्चना ही दिया था। तो फैज़ू अपने वो टास्क कंप्लीट कर रहे हैं। फिर दूसरा आता है 10 लहसुन खाने का, तो ये क्या बोलती नहीं है प्रिंस तो कर लेगा, प्रिंस कुछ भी कर लेगा, तो फिर प्रिंस जो 10 लहसुन खाता है एंड फिर 1 किलो कांदा काटने का मिलता है, तो उर्वशी जो है वो कटारा का नाम लेती है, तो कटारा 1 किलो कांदा जो है वो काटता है। तो कटारा कांदा काटता तो मुझे ऐसा शौक नहीं, बट वो बोला कि उसको कुकिंग आती है, उसको कुकिंग पसंद है, तो ये था। एंड फिर काका दिग्विजय एंड वंशज को एक स्टेप के ऊपर जो है अप एंड डाउन करने का था, वो लोग तीनों भी कर लेते हैं 3 बार, वो होता है। एंड फिर इधर जो अरबाज को जो है वो बैग में से कौन कौन सी चीज़ें उसको आइडेंटिफाई करना है, तो वो भी टास्क एकदम काफ़ी अच्छे से करता है वो। एंड फिर जो एकदम लास्ट में मेरे ख्याल से एक आता है हामिद को जो है प्लैंक पोजीशन में रखने का, वो 2 मिनट के लिए, उसके ऊपर जो वंशज रहेगा। हामिद भी वो टास्क एकदम अच्छे से करता है। एंड फिर जो है फिर तो विक्रांत जी को मिलता है एक टास्क, 1 लीटर जो एग का जो रहता है वो पीला वो उनको पीना था भाई, उन्होंने वो भी कंप्लीट कर लिया, तो वो डिफ़िकल्ट था भाई, लहसुन खाना एंड एग का वो डिफ़िकल्ट है, वो मुंह में जाना, उन्होंने घटाघट पिया, ये होता है। एंड फिर रात में जो है रजत को एक डांस करना रहता है मुन्नी बदना मूवी पे, तो रजत ने भी भाई था तो उसने डांस किया एंड फिर एट दिन सब लोग आकर जो डांस करते हैं एंड फिर सबको जो वुमेंस को एक हैम्पर मिलता है। ठीक है, इसी के लिए जो है आज का एपिसोड जो है एंड होता है। फिर बाहर बहुत सारे जन अलग अलग इंटरव्यू दे रहे हैं, जिसमें दिग्विजय बोल रही है कि प्रिंस काफ़ी डेस्परेट लग रहा है, निकल के एपिसोड में उन्होंने बोलेगा, तो भाई प्रिंस डेस्परेट लग रहा है वो ठीक है, बट वो एज एन ग्रुप एंड अलायंस के लिए तो खेल रहा है ना, वो तो ज़्यादा मेरे ख्याल से कैप्टन भी नहीं बनता है। एंड फिर वो तो टास्क के लिए खेल रहे हैं,
आप ही नहीं बोला था कि प्रिंस ये सिर्फ रियलिटी शो पे हैं, अपनी छाप छोड़ने आए, बाकी वो फाइनल में कम्पीट नहीं करेगा, वो किसी और को ही मौका देना है। ये दिव्या ने खुद बोला था निहाल को, ठीक है। एंड कल का एपिसोड अच्छा है। कल अमाल फरहाना आने वाले अपने सॉन्ग को प्रमोट करने के लिए। एंड कल 3 कंटेस्टेंट और आने वाले, निक्की, शिवित एंड दिव्या। तो देखते कल के एपिसोड में क्या होता है। एंड कल एक फाइट भी दिखाई गई है अरबाज शिव प्रिंस की, क्योंकि निक्की को लोग ने बोला था। तो कल का एपिसोड अच्छा है। तो मिलते हैं हमारे कल के एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।